बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह के फजल करम से और पाक आर्मी की जिद्दोजहद से अल्लाह ने हमें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और अल्लाह ताला ने हमारी पाक आर्मी को हिम्मत, हौसला और बहादुरी से हमारे मुल्क का दिफा करने की तौफीक दी। इसके साथ साथ पाक आर्मी को भी पूरा क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स को स्पेशली और पाकिस्तान की नेवी को, कि उन्होंने हर महाज पर पाकिस्तान का दिफा किया और दुश्मन को उसकी औकात दिखाई। जी तो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉडेक्स शेल्टर्स। डीएचए मुल्तान की वीकली प्राइस अपडेट वीडियो में खुशामदीद। व्यूअर्स, 2 हफ्ते से आपके साथ डीएचए मुल्तान की प्राइसेस शेयर नहीं की हैं क्योंकि पिछली वीडियो भी ऑन साइट डेवलपमेंट अपडेट वीडियो थी। तो आज आपके साथ इस वीडियो में डीएचए मुल्तान की करंट प्राइसेस पर बात होगी, वर्ल्ड अफेयर्स पर बात होगी कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह इफेक्ट होगी। और इसके साथ साथ आपके साथ ऑब्वियसली डीएचए मुल्तान के तमाम सेक्टर्स के करंट प्राइसेस और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी शेयर किया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स, अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस इंडिया पाकिस्तान के जो टेंशन्स थी या ये जो वॉर थी उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असर होगा और स्पेसिफिकली उसका डीएचए मुल्तान या जितने भी दूसरे शहरों में डीएचएस हैं उनके बिजनेसेस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि रिसेंटली पाकिस्तान की अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए थे पॉलिटिकल बेसिस पर। जितने भी प्रो पीटीआई सपोर्टर्स थे उन्होंने सब ने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली फौज की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया था और फौज के खिलाफ उनके दिल में जो एक सॉरी फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड एक नफरत का जो एलिमेंट था वो पैदा हुआ था। बट आफ्टर दिस इनक्रेडिबल विक्ट्री अगेंस्ट आवर राइवल कंट्री इंडिया, और जिस तरह पाकिस्तान की फौज ने एक प्रोफेशनल आर्मी होने का सबूत दिया है और एक अंडरडॉग होने के बावजूद भी अपने से बड़े दुश्मन को, अपने से पावरफुल, अपने से ताकतवर जिसे कंसीडर किया जा रहा था ऑब्वियसली, उसको हराया है। तो इसके बाद जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो नैरेटिव है, बेसिकली मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर किया है कि इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ नैरेटिव्स। तो वो जो नैरेटिव है अब वो शिफ्ट हो चुका है। अवाम जो है वो अब अगेन पाकिस्तान की आर्मी के साथ खाना बशाना खड़ी है, उन्हें सपोर्ट कर रही है और अब जितने भी पुराने जो इख्तलाफात थे वो सप्रेस हो चुके हैं और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जितनी भी मिलिट्री इनकॉर्पोरेशंस हैं उन पे पड़ेगा और उसमें सरफहरिस्त हैं डीएचएस। और डीएचए की मार्केट की भी अगर आपके साथ सिचुएशन शेयर की जाए तो बहुत सारे ओवरसीज ऐसे थे जो कि डीएचए का बाइकआउट कर रहे थे और इस कैनन इवेंट के बाद उनका जो ट्रस्ट है वो अब बहाल हुआ है और इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डीएचए की ट्रांजैक्शंस पर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ग्लोबल अफेयर्स की तो जैसे कि एक इंग्लिश कोटेशन भी है that if the America sneezes, the whole world catches a flu। और ये बात काफी हद तक सच भी है। तो इसी तनाजुर में आपके साथ अगर शेयर किया जाए कि चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। इसके साथ साथ अमेरिका रशिया के साथ बातचीत कर रहा है, जो रशिया यूक्रेन की वॉर है उसको खत्म करने के लिए। इसके साथ साथ अमेरिका हमास के साथ भी सीज फायर का एग्रीमेंट करने जा रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका का ये बयान आया है कि वो ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है। जो अमेरिका की बेसिकली एग्जांपल है वो इसी तरह एक शरारती बच्चे की सी है कि जो पूरा साल शरारती करता रहता था और जैसे ही एग्जाम सर पर आते थे वो सीरियस होकर किताब लेकर बैठ जाता था, पढ़ाई करता था और कभी कभी सबको हैरान कर देता था, अच्छे मार्क्स भी ले लेता था। अमेरिका की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वो काफी क्रूशियल पॉइंट पर पहुंच चुकी थी एंड नाउ इट वाज डू और डाई फॉर अमेरिका। और वो अब अपने सुपर पावर वाले जो स्टेटस है उसको बचाने के लिए ये तमाम इकदाम ले रहा है और इससे ऑब्वियसली ओवरऑल जो एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी वो सेटल डाउन होगी। जो इकोनॉमीज हैं वो रिवाइव करेंगी, जितने भी कंप्रेशन क्रिएट हुआ था वो अब एक्सपेंशन की तरफ मूव होगा। सो ओवरऑल इट्स अ गुड साइन फॉर बिजनेस। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ डीएचए मुल्तान। उसमें सरफहरिस्त अगर हम बात करें डीएचए मुल्तान के जो एक कनाल के सेक्टर्स हैं और नॉन पोजेशन जो सेक्टर्स हैं फिलहाल उनकी, तो उसमें सेक्टर एक्स, सेक्टर वाई, सेक्टर W1, सेक्टर W2, इनमें चीपेस्ट एक कनाल के नॉन पोजेशन प्लॉट्स आपको अवेलेबल हैं जिनकी प्राइसेस 45 लाख से लेकर 60 लाख तक हैं और इसके साथ आपको डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो 21 लाख पे करना होंगे। इसी प्राइस ब्रैकेट में जो दूसरे नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं उनमें सेक्टर एफ और सेक्टर एल शामिल हैं। उसमें भी ऑलमोस्ट 45 से लेकर 60 की रेंज में आपको कॉस्ट ऑफ लैंड पर प्लॉट मिल जाता है और डेवलपमेंट चार्जेस अगेन 21 लाख सेपरेट आपको पे करने पड़ते हैं। अब अगर हम मूव करें थोड़े से रिलेटिवली एक्सपेंसिव जो नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं जो कि रिलेटिवली बेहतर लोकेशंस के हैं, वो सेक्टर के, सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर ओ और सेक्टर एस हैं। ये अभी नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं, नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, फिर भी इनकी जो प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली दूसरे नॉन पोजेशन सेक्टर्स से ज़्यादा हैं और
अगर कंपेयर करें इनकी प्राइसेस को तो वो ऑलमोस्ट दूसरे जो पोजेशन सेक्टर्स हैं उनके इक्वल हैं। और इन सेक्टर्स में जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 55 लाख से लेकर 75 लाख तक है और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख सेपरेट हैं। अब अगर हम मूव करें एक कनाल के पोजेशन सेक्टर्स की तरफ तो उनमें सेक्टर एच, सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर आई और सेक्टर एन, इन तमाम सेक्टर्स में जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख तक हैं। और इनके क्योंकि ये पोजेशन सेक्टर्स हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्रीज हो गए हैं जो कि 21 लाख से बढ़कर अब 35 लाख 70 हज़ार रुपए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए चीपेस्ट एक कनाल के पोजेशन प्लॉट्स की तो वो सेक्टर यू, सेक्टर जी और सेक्टर ए में अवेलेबल हैं जिनकी प्राइसेस 60 लाख से लेकर 75 लाख तक हैं। और इसमें भी आपको एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस जो कि 35 लाख 70 हज़ार हैं वो पे करना होंगे। इसके बाद 10 मरला के अगर प्लॉट्स की बात की जाए तो सेक्टर B1, सेक्टर यू और सेक्टर ई में 10 मरला के प्लॉट्स हैं जिसमें से सेक्टर ई अभी नॉन डेवलप है, नॉन पोजेशन है, जबकि सेक्टर B1 और सेक्टर यू पोजेशन सेक्टर्स हैं। और इन तीनों सेक्टर्स में प्लॉट की प्राइसेस ऑलमोस्ट 45 लाख से लेकर 65 लाख तक हैं और इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी जो कि पोजेशन सेक्टर्स हैं उनमें इंक्रीज होकर उनमें 13 लाख से इंक्रीज होकर 22 लाख 10 हज़ार हो चुके हैं। DHA मुल्तान का वाहिद 8 मरला का सेक्टर सेक्टर वी है जिसमें पोजेशन भी अवेलेबल है और अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है और सेक्टर वी में अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो चुकी है। इनमें प्लॉट्स की प्राइसेस आपको 35 लाख से लेकर 45 इन वन के 50 लाख तक मिलती हैं और इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी 11 लाख से बढ़कर 18 लाख 70 हज़ार हो चुके हैं। अब अगर बात करें 5 मरला के सेक्टर्स की तो इसी सेक्टर वी में 5 मरला के पोजेशन प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं जिनकी प्राइस रेंज 20 लाख से इवन के 20 से भी थोड़े कम में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। 20 से लेकर आपको 30 लाख तक अवेलेबल हैं। इसके डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि ये पोजेशन सेक्टर है जो कि 9 लाख से बढ़कर अब 15 लाख 30 हज़ार हो चुके हैं। इसके अलावा अगर नॉन डेवलप 5 मरला के सेक्टर्स की बात की जाए तो उनमें सेक्टर पी, सेक्टर टी और सेक्टर ई शामिल हैं जिनमें प्लॉट की प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर टू पोजेशन सेक्टर हैं जो कि 18 लाख से लेकर 27 लाख तक है। और इसके अलावा सेक्टर ई में आपको 30 लाख तक प्लॉट अवेलेबल हैं। इनके डेवलपमेंट चार्जेस क्योंकि ये नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं तो वही प्रीवियस 9 लाख रुपए होंगे। जी तो व्यूअर्स ये थी DHA मुल्तान की डिफरेंट सेक्टर्स की प्राइसेस। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट वाइज फ्यूचर पोटेंशियल जिन सेक्टर्स का ज़्यादा है, अगर कनाल की बात की जाए तो सेक्टर O, सेक्टर N, सेक्टर I और सेक्टर S, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो दैट विल बी अ गुड डिसीजन। इसके साथ साथ सेक्टर X और सेक्टर Y की भी इंपॉर्टेंस जो है वो अनडिनाएबल है। अगर हम छोटे सेक्टर्स की बात करें तो उसमें सेक्टर T 5 मरला के लिए और सेक्टर U 10 मरला के लिए कंसिडरेबल है क्योंकि इनमें रिलेटिवली चीपर अंडर प्राइस्ड प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। जी तो व्यूअर्स होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप में से भी कोई DHA मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, उन्हें कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।